मैं दूधे में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये जो ब्रिज था ये पूरी तरह टूटी है और उसके कारण सिलीगुड़ी का जो संपर्क मार्ग था मिरिक के साथ वो टूटा हुआ है और अत्यधिक बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा कह लीजिए पूरे दार्जिलिंग और कालिंपोंग जिले में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सैकड़ों घर बहे हैं और जो है तमाम सड़कें जो दार्जिलिंग को जोड़ता है NH55 जिसको NH 110 आजकल कहते हैं या सिलीगुड़ी से कालिंपोंग जिला होते हुए जो गैंगटॉक जाता है NH 10 वो भी बाधित हुआ है। तमाम ग्रामीण सड़कें टूटी पड़ी हुई है। तमाम ब्रिज जैसे दूधिया ब्रिज टूटा हुआ है इस तरह से तमाम ब्रिजेस जो है टूटे हुए हैं। बहुत बड़ी आपदा आई है दार्जिलिंग कालिंपोंग हम सबके ऊपर और इस बात को लेकर के समस्त देश भी दुखी है। मैं गृह मंत्री जी के संपर्क में हूँ। प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस समय हालात को काबू करने के लिए NDRF की 3 टीमें ऑलरेडी तैनात है और उसके अलावा 2 टीमें हेडक्वार्टर यानी मालदा से उनको रवाना कर दिया गया है। और मेरा आपके माध्यम से एक ही बात इस समय कहना चाहूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से उनके कार्यकर्ताओं से वॉलेंटियर्स NGO संघ संस्था जो इस कार्य में लगी हुई है हम सब एक होकर के इस राहत और बचाव कार्य में लगे तो मुझे लगता है कि जो कष्ट है उसको हम थोड़ा कम करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं और एक बार ये स्थिति जब पूरी तरह क्लियर हो जाएगी तब इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी और जैसा मैंने बताया अभी तक 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश भी करना चाहूंगा जैसा मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आया कि कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी आ रही है दार्जिलिंग। मैं उनका स्वागत करता हूं, ऐसे समय में जरूर आना चाहिए। लेकिन पिछली बार जब तीस्ता में फ्लड आया था तब आपसे गलती हो गई थी। मैं आपके आने से पहले इस बार निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप कल दार्जिलिंग आएंगे जाने से पहले इस प्राकृतिक आपदा को आप डिजास्टर घोषित जरूर करें क्योंकि तीस्ता बाढ़ पीड़ित को आज तक कोई राहत नहीं मिला, किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला और ममता बनर्जी ने जो 25 करोड़ की घोषणा की थी वो 25 करोड़ आज तक दार्जिलिंग जिले में नहीं पहुंचा। मैं चाहता हूं कि इस बार ये गलती नहीं हो और जिन लोगों की क्षति हुई है, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, जिनका पूरा घर बह गया है और तमाम चीजों के लिए मुख्यमंत्री अगर इसको डिजास्टर घोषित करेंगी तो जो केंद्र सरकार जो पैसा देता है NDRF फंड को करीब 5 साल में 12,000 करोड़ रहता है तो सालाना उसका 10% हमारे जिले को मिलेगा और उसके कारण क्षतिपूर्ति की जा सकती है। और मैं केंद्र सरकार के भी लगातार संपर्क में हूं। मैं प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जो भी राहत और जो भी दार्जिलिंग जिले को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या लोगों की जो कष्ट है, लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई के लिए जो भी करना होगा केंद्र सरकार अवश्य करेगी। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। से कोई बात हुआ? मेरी गृह मंत्री जी से स्वयं बात हुई और तत्काल इस स्थिति में जो वो कर सकते थे इमीडिएटली उन्होंने NDRF से बात करके NDRF की टीम को रवाना किया। कुछ उसके अलावा अतिरिक्त जो है टीमों को भी तैनात किया है और जो है 8 तारीख 9 तारीख को स्वयं गृह मंत्री जी क्षेत्र में है। बाकी विस्तार से बातें मैं उनसे करूंगा और अभी 5 बजे तक की भी रिपोर्ट PMO और HMO को मैं यहाँ से भेज चुका हूँ। और मेरा सबसे निवेदन है पुलिस प्रशासन से लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथियों से, मुझे लगता है इस समय हम सब ने एक हो करके लोगों को जो भी कष्ट हुआ है उसको कम करने के लिए हम सब लोग प्रयास करें।
नेशनल डिजास्टर का मांग कर रहे हैं अजय एडवाणी जी, उन्हें आया था नहीं, गृह मंत्री जी इस क्षेत्र में स्वयं आ रहे, मैं भी बात करूंगा, लेकिन नेशनल से पहले मैं कल मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रही हैं, पहले तो वो तो ये माने कि ये डिजास्टर है, पहले तो मुख्यमंत्री जी को ये मानना पड़ेगा कि यहाँ प्राकृतिक आपदा आई है। आप तीस्ता फ्लड के समय आपने ये मान्यता नहीं दी, इसके कारण आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में पहले स्टेट और मुख्यमंत्री को ये तो मानना पड़ेगा ना ये डिजास्टर है। जब वो स्टेट डिजास्टर घोषित करेंगी तभी तो केंद्र सरकार को पता चलेगा और नेशनल डिजास्टर इसको घोषित करेंगे। मैं उनका प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, जरूर होना चाहिए, लेकिन पहले हमको हमारे मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा कि यहाँ इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। मैं फिर कहता हूं, राजनीति करने का ये समय नहीं है, ये समय है एकजुट होकर के लोगों को जो कष्ट हो रहा है, जो तकलीफ है, उसको कम करने का।